में आज का हमारा टॉपिक है अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं अवयव का परिवर्त क्या कहलाता है। किसी अवयव ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने यानी कि इंटरचेंज करने पर प्राप्त अवयव ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज कहलाता है और इसे हम लोग ए डैश या ए का पावर टी से सूचित करते हैं। मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट 2 1 5 6 -3 2 ये है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा ए डैश से सूचित होगा या ए का पावर टी से उसे सूचित करेंगे। और कैसे डिफाइन होगा, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देना है। देखो यह जो रॉ है इसको कॉलम के रूप में बदल देना होगा, यानी कि 2 1 5 देख रहे हो ना, यह रॉ है, यह कॉलम के रूप में हो गया और यह रॉ भी इस तरह से कॉलम के रूप में 2 6 -3 2 देख रहा है ना। यानी हमने क्या किया, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज किया। सिंपली आपको इस रॉ को कॉलम के रूप में बदल देना है, आपका उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। यानी कहने का मतलब कि अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हो जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में इस तरह से है और इसका ऑर्डर m बाई n है, तो ए का डैश जो होगा या ए का पावर टी जो होगा या अवयव ए का ट्रांसपोज कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। और ये कैसे डिफाइन होगा, तो इसके एलिमेंट ए जे आई के फॉर्म में हो जाएंगे, इसके एलिमेंट पलट जाएंगे, है ना, रॉ कॉलम कॉलम रॉ में बदल जाएगा और इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा, n बाई m हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे देखो इसमें 2 बाई 3 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स, तो यह जो मैट्रिक्स है 3 बाई 2 ऑर्डर का हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। तो समझ गए किसी अवयव का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, परिवर्त कैसे निकाला जाता है। मान लो कोई बी मैट्रिक्स दिया है 2 1 6 3 -3, चलिए तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो कैसे निकालेंगे, सिंपली आप रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, 2 1 6 -3 ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ गया ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म है, उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलो इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। मान लीजिए a एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और जिसका ऑर्डर m बाई n है, ठीक है, और b एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और इसका भी ऑर्डर m बाई n, क्योंकि देखो यहाँ पे सम की बात कर रहा है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। चलिए तो अगर मैं यहाँ a प्लस बी की बात करूँ तो आप पढ़ चुके हो a प्लस बी निकालना, ए आई जे प्लस बी आई जे जिनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी के ट्रांसपोज, a प्लस बी के ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a जे आई, समझ रहे हो ना, और प्लस में b जे आई और इसका ऑर्डर क्या होगा n बाई m। चलिए तो ये तो रहा LHS आया। अच्छा अगर A का ट्रांसपोज और प्लस B के ट्रांसपोज के सम की बात करें तो A का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, तो यहाँ हो जाएगा A जे आई, इसका जे आई A जे आई और इसका ऑर्डर n बाई m, A का ट्रांसपोज, और B का ट्रांसपोज अभी मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B जे आई ऑर्डर हो जाएगा n बाई m। चलिए अब इन दोनों का सम निकालना आप तो जानते हो ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, ए जे आई ऑर्डर है n बाई एम इसका, तो दोनों को सम कर रहा है ना, प्लस में b जे आई ऑर्डर है इसका n बाई एम, समझ गए ना। तो इन दोनों का सम यही ना होगा, ऐसे ही ना जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो देखो यह और यह दोनों इक्वल आ गया ना, देयरफॉर a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। नहीं भी साबित करते तो कोई दिक्कत नहीं था, समझ में तो आ ही गया था कि दो अवयवों के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। ए कोई अवयव है तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ए के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बराबर में एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई n। चलिए तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा n बाई m, और फिर से इसका अगेन ट्रांसपोज करें तो फिर ये पलट जाएगा भैया ए आई जे और इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। तो सेम वही देख रहे हैं ना कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है यह फिर वही मैट्रिक्स ही आ जा रहा है, यही ना साबित करना था। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रॉपर्टी पे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, यदि k कोई वास्तविक या सम्मिश्र संख्या है और a कोई अवयव है तो k a का जो ट्रांसपोज होगा k इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना a बराबर में जो अवयव है तो उसको अवयव के फॉर्म में ए आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है। अच्छा इसके ट्रांसपोज की बात करें तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा n बाई m, यही ना। चलिए
अगर मैं के ए की वैल्यू की बात करूं, के ए का वैल्यू, तो उसका वैल्यू के ए का क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट में के से इंटू हो जाएगा, इसमें ए आई जे ऑर्डर है m बाई n। अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं, के ए के ट्रांसपोज की बात करूं, तब क्या हो जाएगा, तो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ से के ए का यहाँ आई और जे जो है जे आई हो जाएगा, जे आई, और ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर n बाई m। अच्छा, ये हो गया। अगर मैं के ए के ट्रांसपोज की बात करूं तो क्या होगा, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए जे आई और ऑर्डर है n बाई m। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि k इंटू ए जे आई और ऑर्डर है n बाई m। तो देखो, तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें और यहाँ पे इसको देखें सेकेंड, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है ना, इसलिए समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा, के ए का ट्रांसपोज जो होगा वह के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर, यानी कांस्टेंट का ट्रांसपोज निकालने की जो ट्रांसपोज में कोई यूज नहीं होगा, वो बस सिंपली मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मतलब यह है। अच्छा, एक और चीज इसमें ध्यान रखना, ये चीज ये हमेशा इसमें याद रखना कि अब माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वह माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। या एक और भी हो सकता है, ए माइनस बी का भी ट्रांसपोज होगा तो वो ए के ट्रांसपोज और माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। ऐसे ही हम लोग साबित कर सकते थे, जैसे हमने प्लस वाला साबित किया था ना, उस तरह इसको भी साबित कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे ही याद रखोगे। अब हर एक को मैं साबित कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए, एक और प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट वाला भी, इसको आपको याद रखना होगा। ए एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, बी n बाई p ऑर्डर का। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा ना, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसको मैंने केसी सिन्हा बुक से प्रूव कराया है। केसी सिन्हा जब पढ़ाया है मैंने, वहां पे इसको साबित कराया। अभी आपको इसलिए नहीं साबित कराऊंगा क्योंकि बहुत से बच्चों को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं समझ प्रूव कराने वाला हूँ। बस ऐसे जान लो कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वह बराबर हो जाएगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज को। इसको मैंने प्रूव कराया है केसी सिन्हा। जिनको जानना होगा वह केसी सिन्हा के सॉल्यूशन में जाएंगे, वहां पे जाएंगे जहां पे मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है, ठीक है, और उस वीडियो को देख लेंगे, वहां से आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही आप याद रखोगे कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वह b के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, बस यहाँ याद रखना। चलिए, अब आव्यूह के परिवर्त के अनुसार कुछ अन्य परिभाषा है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सममित आव्यूह, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि a का ट्रांसपोज a के बराबर हो, है ना। कोई वर्ग आव्यूह हुए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 1 3 5 3 7 0 और फिर यहाँ पे 5 0 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 1 3 5, देख रहे हो ना, यह रॉ को कॉलम में बदल रहा है, 3 7 0 5 0 2। आप देखो इन दोनों में कोई चेंज आया, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोज निकालने पे फिर वही मैट्रिक्स ही आ जा रहा है। यानी कि अगर कोई वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पे फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तब उसे हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कि यह ए जो है आपका सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह होने के लिए उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। चलिए, अगला आव्यूह देखते हैं विषम सममित आव्यूह, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। कहने का मतलब, मान लो ए एक मैट्रिक्स में यहाँ पे लेता हूँ 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 0, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रॉ कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, 0 2 1 -2 0 0 -3 -1 3 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करूं, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करूं तो यहाँ पे 0 2 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर -2 0 -3 -1 3 0। यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह a ही आ गया, देख लो माइनस a आ गया, माइनस कॉमन हो गया और यह a का ही वैल्यू है, देख रहे हो ना, सेम वही आ जा रहा है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि a का ट्रांसपोज निकालने पे -a के वह बराबर हो रहा है, -a के बराबर हो रहा है। इसलिए यहाँ पे यह जो मैट्रिक्स है यह आपका विषम सममित आव्यूह होगा। और आप ध्यान रखना कि विषम सममित आव्यूह का मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं ना वो 0 0 0 होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा।
चलिए अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रमेय है, इनको देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 1, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए डैश सममित अवयव होगा तथा a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होगा, इसे साबित करना है। चलिए हमें दिखाना है a वर्ग अवयव है तो a प्लस ए डैश सममित अवयव, तो जब यह सममित अवयव है तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है ना जी, अभी हम लोग देखे थे इसी वीडियो में। चलिए अच्छा, हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में कि ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के बराबर होता है, यह भी प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ये पलट जाएगा ए प्लस ए डैश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस आव्यूह का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज वही आव्यूह आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, यह इसके बराबर है, इसलिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। चलिए अब देखते हैं विषम सममित, इसको दिखाना है। a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पता चल जाएगा, तो क्या से क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा a के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ऐसे ही रहना, तो ये हो जाएगा ए। अब इसे माइनस का ए लिखता हूं क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ से माइनस कॉमन हो सकता है ना, माइनस कॉमन करो, ए माइनस ए डैश। तो क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है माइनस में वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव में वही मैट्रिक्स आ जाए दैट मीन्स वो विषम सममित आव्यूह होगा, इसलिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, हमें यही दिखाना था। चलते हैं अगले प्रमेय पे। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में अद्वितीय रूप से निरूपित किया जा सकता है, यूनिक तरीके से उसे दर्शाया जा सकता है, ये हमें दिखाना है। चलिए मान लेते हैं, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह दिया है ना जी, कह रहा है ना कि आपके पास एक कोई वर्ग आव्यूह है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह। चलिए तो अब ए वर्ग आव्यूह है, तो अभी हमने पिछले थ्योरम से देखा प्रमेय प्रमेय एक से, प्रमेय एक से, अच्छा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक सममित आव्यूह, सममित आव्यूह की बात करूं तो सममित आव्यूह आपका a प्लस ए डैश हो जाएगा। अगर मैं बाहर 1/2 से इंटू करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह की बात करें तो विषम सममित आव्यूह जो होगा प्रमेय एक के अनुसार a माइनस ए डैश होगा, और बाहर एक कांस्टेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यह विषम सममित आव्यूह होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि a बराबर में सममित आव्यूह यानी कि 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश। अब कह रहे हो कि सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर देखो अगर मैं इस सममित और विषम सममित को एलसीएम लेके जोड़ूंगा ना तो आपका a ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये योग के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यह योग जो है अद्वितीय, अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक होगा, एक से अधिक ऐसा योग नहीं हो सकता, यूनिक होगा। यह साबित करना है कि यह निरूपण जो होगा यूनिक होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता, एक ही तरीके से निरूपित किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। चलिए तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं P बराबर में है 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, और Q बराबर जो है 1/2 a माइनस ए डैश। जो सममित और विषम सममित आव्यूह है इनको हम लोग यह मान लेते हैं, इसलिए आपका a बराबर में क्या हो जाएगा P प्लस Q हो जाएगा ना जी, a बराबर में P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसके ट्रांसपोज की बात करें तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा P का ट्रांसपोज और प्लस में Q का ट्रांसपोज, तो यहाँ A का ट्रांसपोज जो होगा वह P का ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज तो P ही हो जाएगा क्योंकि ये सममित आव्यूह है, और Q डैश जो है विषम सममित आव्यूह है तो इसका ट्रांसपोज माइनस Q आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो मैं इसे 1 मान लेता हूं और इसे 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से A बराबर में P प्लस Q और A डैश बराबर में P माइनस Q। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कट जाएगा, आपका आ जाएगा A प्लस ए डैश बराबर में 2P, यानी कि P का वैल्यू आ जाएगा 1/2
ए प्लस ए डैश, ठीक है। और मैं क्यू की वैल्यू की बात करूं तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण एक या दो में रख देंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए। तो देखे ना, यहाँ से ए हमें पता चल गया। अतः अतः ए का निरूपण, जो हम लोग ये लिख रहे हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग का रूप, ए का जो निरूपण हो रहा है, निरूपण अद्वितीय, अद्वितीय है, यूनिक है, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सममित अव्यूह दिया होगा तो उसे हम लोग यह फॉर्मूला लगा के सममित तथा विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में बदल सकते हैं। तो यही आपके थ्योरम थे इस चैप्टर में, कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि यही आपके टॉपिक थे। अब इसी पे आधारित अगर आपको ज्यादा जानना होगा ना तो मैंने केसी सिन्हा में बहुत सारे इससे रिलेटेड थ्योरम प्रॉपर्टी कराए हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं बस इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ और उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा जानने के लिए केसी सिन्हा का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा बताया यार। एक ही पार्ट नहीं, दो दो पार्ट, तीन तीन पार्ट में आपको ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स खत्म होगा। यहाँ तो एक ही पार्ट में खत्म हो रहा है, वो 20 मिनट में भी नहीं लगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।